समझते हैं केतु नवमांश में क्या प्रतिफल देगा। याद रखिए, नवमांश बचपन के परिणाम से पृथक परिणाम देता है। वो कब जागृत होता है, इसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं और आगे पद यात्रा में आपके साथ चर्चा करते रहेंगे। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। नवांश चक्र एक अद्भुत प्रणाली है जीवन के बारे में जानने के लिए। यानी भाग्य भाव, लग्न में नवमांश का फल क्या, धन में नवमांश का फल क्या, और पराक्रम में, सुख में, विद्या में, शत्रु भाव में, पत्नी भाव में, मृत्यु भाव में, भाग्य भाव में, कर्म भाव में, आय भाव में, व्यय भाव में नवमांश के रहस्य क्या है। हम पद यात्रा पे आपके साथ चल रहे हैं, जिसमें हमने राहु के नवांश की चर्चा की थी। अब राहु के बाद एक ग्रह है केतु। हालांकि राहु केतु भिन्न नहीं है, ये जान लीजिए। राहु शीश है तो केतु उसका धड़ है। राहु के पास देखने की, सुनने की, सूंघने की क्षमता है, स्पर्श करने की क्षमता है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनकी क्षमता है। परंतु केतु इन सब से परे है। देखने की शक्ति नहीं है, सुनने की शक्ति नहीं है, और सूंघने की शक्ति नहीं है, बोलने की शक्ति नहीं है। लेकिन है कौन सी शक्ति है? वो है आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा पूरा सृजनात्मक क्षमता, योग। तो यदि नवमांश चक्र में केतु बैठा हो व्यक्ति के लग्न से लेकर 12 भाव तक, क्या परिणाम होगा और किस राशि में उसका बुरा या भला प्रतिफल होगा, आइए हम थोड़ा सा चलते हैं और जानते हैं। इसके लिए हमें समझना है, केतु देख नहीं सकता, पर संकल्प शक्ति बहुत बलिष्ठ है। वो दूर देश तक देख सकता है, अंतर्दृष्टि से देख सकता है। बाह्य चक्षु नहीं है, अंतः चक्षु है, यानी ध्यान योग समाधि है। सुनने की शक्ति उसकी अपूर्व है, अतीव्र है, दूरगामी परिणाम देता है। सूंघने की, खाने पीने के अनुभव की शक्तियां उसके पास आध्यात्म से भरी पूरी हैं। यानी केतु अध्यात्म जगत में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रखता है। अगर जन्म कुंडली में लग्न भाव के अंतर्गत केतु बैठा हो तो वह राशियों के अनुरूप परिणाम देता है। अब हम नवमांश में देखें तो इसे हम पहले मेष राशि से लेकर के मीन राशि पर्यंत चर्चा पर आकर जोड़ते हैं। यहां समझते हैं केतु नवमांश में क्या प्रतिफल देगा। याद रखिए, नवमांश बचपन के परिणाम से पृथक परिणाम देता है। वो कब जागृत होता है, इसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं और आगे पद यात्रा में आपके साथ चर्चा करते रहेंगे। केतु, अब समझना है केतु किन राशियों में बहुत अच्छा फल देता है। नंबर 1, मेष, क्योंकि केतु मंगलमयी प्रभाव देता है, मंगल युक्त प्रभाव देता है। केतु मंगल की तरह होता है। केतु धनु राशि में भी प्रसन्न रहता है और केतु मीन राशि यानी बृहस्पति राशि में भी प्रसन्न रहता है। केतु, मैं फिर कहूंगा कि बृहस्पति से संबंधित जितने भी फल हैं केतु देता है, और बृहस्पति से भी श्रेष्ठ केतु फल देता है। हालांकि इसकी अवस्थाएं भिन्न हैं। अब हम मेष राशि को लेकर चलते हैं कि आपकी कुंडली में मेष राशि के अंतर्गत जो पुरुष राशि है मंगल की, उसमें केतु क्या परिणाम देंगे।
चूंकि पाप ग्रह तो कहा गया है, लेकिन शुभत्व का प्रयोग करके देखा जाए तो केतु बाह्य दृष्टि से बेशक व्यक्ति को थोड़ा धुंधला करे, लेकिन अंतर्दृष्टि से केतु अंतः चक्षु ज्ञान चक्षु संन्यास योग देता है। अगर मेष राशि के अंतर्गत केतु आपके नवमांश चक्र में है तो निश्चित बात है कि मंगल का प्रभाव पुरुष प्रभाव देगा और पुरुषार्थ देगा। जमीन जायदाद का सुख मंगल से देखा जाता है, शारीरिक बल भुजाओं की शक्ति मंगल से देखा जाता है, भाइयों का प्रभाव मंगल से देखा जाता है। तो अगर मेष राशि स्थित केतु है तो मुझे लगता है कि व्यक्ति को बल पुरुषार्थ जायदाद संपत्ति यह सब दे करके राजसरी का सुख देगा और बाद में योगमय जीवन देगा, भोगमय नहीं देगा। हालांकि बचपन में यह व्यक्ति भोगों की तरफ आसक्त होता है, सुख ऐश्वर्य एंजॉयमेंट इनमें जाता है, शराब शबाब कबाब इनका सुख लेने की इच्छा करता है। परंतु केतु ऐसा धक्का मारता है व्यक्ति को कि उसे ईश्वर की स्मृति बार बार आने लगती है। इसलिए मेष राशि में केतु व्यक्ति में अभिमान जरूर देगा, परंतु पुरुषार्थ भरा अभिमान देगा, बहुत कुछ करने की क्षमता देगा। और हाँ, जातक की जो पत्नी या जीवन साथी है, जातक को बेशक दुख दे, परंतु ऐसा जातक चरित्र से नहीं गिरा होगा। यद्यपि केतु अकेला होगा तो हां, अगर केतु पर शुक्र इत्यादि की दृष्टि है तो चरित्रहीन कर देगा, शनि की दृष्टि है तो चरित्रहीन कर देगा, परंतु पहले चरण में। इसलिए मेष में जातक का केतु नवमांश चक्र में जमीन जायदाद संपत्ति मकान इन सब सुखों को देकर अंततः वैराग्य की स्थिति में ले जाएगा। भ्रमणशीलता और अधिकतर प्रदेशवास विदेशवास देगा और अंग्रेजी विद्या को भी अनुभव में दिलाएगा। इसलिए यह व्यक्ति विशिष्ट ज्ञानी अभिमानी होगा। व्रण चोट चपेट केतु की बुरी अवस्था में इस व्यक्ति को लगेंगे और ये प्रत्येक जीवों में शुरुआत में तो हिंसा की भावना रखता है, लेकिन बाद में दया और करुणा की भावना रखता है। जो पशुओं का पालने का शौक है इस व्यक्ति में होता है। तो अब मेष में अगर है केतु तो कुछ तो परिणाम हिंसात्मक होगा, आक्रामक होगा। चलिए, दूसरी राशि वृश्चिक है मंगल की। अब कई लोग इस बात को लेकर के थोड़ा अपनी बात करते हैं कि आप एक एक राशि पर चले। नहीं साहब, हमें मंगल की राशि पर ही, चूंकि काल पुरुष में पहली राशि मेष है और मंगल है, तो मंगल की दूसरी राशि वृश्चिक है, इसलिए हमें पहले केवल मंगल के ऊपर चर्चा करना है। तो अगर केतु मंगल की दूसरी राशि मतलब वृश्चिक राशि में अगर है तो ऐसा व्यक्ति है तो मंगल की राशि में जमीन जायदाद संबंधी समस्त सुख तो देगा ही देगा। इस व्यक्ति में थोड़ा सा आकर्षण अपोजिट सेक्स के प्रति जरूर होता है। ऐसे जातक में जो शारीरिक सौंदर्य उसकी अपेक्षा मतलब सुंदरता को देखने की अपेक्षा रहती है, भोगी प्रकृति का ये होता है। राज वैभव सुख समृद्धि ऐश्वर्य ये सब इसके पास जरूर प्राप्त करने की इच्छा होगी और प्राप्त करेगा भी। हाँ, बुरे ग्रह की स्थिति की दृष्टि के कारण परिणाम में परिवर्तन जरूर आ सकता है। तो नवमांश चक्र में यदि केतु वृश्चिक राशि में है तो पत्नी का स्वभाव कटु होगा, चेहरा थोड़ा सा भारी हो सकता है, मोटापा हो सकता है, हड्डियों में तकलीफ हो सकती है, जातक को स्वयं सिर माइग्रेन प्रॉब्लम हो सकती है। कितनी कुछ विलक्षणता है केतु की, उस पे तो हम चर्चा आगे करेंगे।
ये हो गई मेष और वृश्चिक मंगल की राशि पर। द्वितीय राशि है वृष, और वह शुक्र की राशि है। केतु प्रथम, यदि स्त्री यानी वृष राशि पर होंगे तो जातक को सुंदर बनाएंगे, चेहरे पे कोई निशान जरूर दे देंगे जिससे इसका चेहरा सुंदर लगेगा। स्त्रियोचित हाव भाव विचारधाराएं सब होंगी। थोड़ी खान पान की इसकी विधि बिगड़ी होगी, खान पान इसका खराब हो सकता है, तामसिक हो सकता है। प्रवृत्ति हंसमुख होगी। स्त्रियोचित व्यवहार, प्रदर्शन, श्रृंगार रस से युक्त, अच्छे कपड़े पहनने का शौक, सजने संवरने का शौक, स्टेबिलिटी रहती है। यह व्यक्ति कहीं ना कहीं सरकारी क्षेत्र से जुड़कर के भी लाभ कमाता है। अब जितनी लग्जरीज लाइफ है वो इसके पास संभवतः होती है और ये उसका उपभोग करता है। ये स्त्रियोचित व्यवहार कहने का मतलब पुरुषों में आसक्ति, पुरुषों की तरफ इसका आकर्षण होगा। क्यों? क्योंकि वृष स्त्री राशि है शुक्र की, और शुक्र केतु से शत्रुता नहीं रखते, लिहाजा हर प्रकार का सुख वैभव प्रदान करेंगे। मेरा विचार है, अपना विचार आप दीजिएगा। केतु वृष में अगर है तो तुला राशि शुक्र की है, उसमें केतु जाने पर क्या देखे, जातक अपने जन्म स्थान से अलग रहता होगा, जातक पुरुषोचित व्यवहार करने वाला, लंबाई चौड़ाई युक्त, सुंदर आकर्षक व्यक्तित्व, फीमेल की तरफ आकर्षित तथा कामी प्रकृति का, वीर इत्यादि क्षय का भय रहता है। मैं पहले कह चुका हूं कि तो शुभत्व है, अमृतत्व है, इसलिए इस व्यक्ति के अंदर अमृत जो चीज में पड़ता है वो चीज बढ़ती है। तो इसके पास धन बढ़ेगा, बल बढ़ेगा, वीर्य बढ़ेगा, दान करेगा तो भी धन बढ़ेगा। स्त्रियां इसकी तरफ विशेष रूप तौर से आकर्षित होंगी। व्यापार के माध्यम से कपड़े का व्यापार, रुई का व्यापार, पानी का व्यापार, धातुओं का व्यापार, लोहे का व्यापार, खान पान का, होटल्स का व्यापार और संयंत्रों का व्यापार, मेडिकल में उपयुक्त उपयोग करने वाली वस्तुओं का व्यापार, मेडिसिन इत्यादि का व्यापार ये व्यक्ति कर सकता है। जड़ी बूटियों का व्यापार ये व्यक्ति कर सकता है। केतु वृष और तुला में, ये हमने 4 राशियों की चर्चा कर ली। अब तीसरी राशि है बुध की, मिथुन और कन्या। तो बुध 2 राशियों के स्वामी है। यहां पर अगर मिथुन में केतु हुए तो जातक को अशुभ ग्रह नवमांस चक्र में अगर साथ बैठे होंगे तो नुकसान करेंगे। केतु मिथुन में नीच का होता है, इसलिए व्यक्ति के बोलने चालने का तरीका थोड़ा भौंडा होगा, गंदा होगा, धूर्त प्रकृति का बनाएगा, चोट व्रण सिर पे देगा। केतु अगर मिथुन में होगा तो पुरुषोचित व्यवहार, पुरुषों की तरह उग्रता और कटुता तथा कट्टरता होगी। होठों पे, दांतों पे, आंख में, सिर पे किसी भी प्रकार का चोट लगने का इसको पूरा योग बनाता है। लड़ाई झगड़ों में यह व्यक्ति बहुत आगे रहेगा। बिजनेस व्यापार करेगा लेकिन घूम फिर कर व्यापार करेगा तब फायदा होगा, बैठ के करेगा तो नहीं फायदा होगा। ऐसे व्यक्ति जिनका केतु मिथुन में हो उनको स्वास्तिक पहन के रखना चाहिए ताकि उनकी बुद्धि केंद्रित रह सके, नहीं तो इनकी बुद्धि अनस्टेबल होती है, पढ़ाई लिखाई में ये थोड़ा डाउन हो जाते हैं। कभी कभी गंवारों की तरह भाषा का प्रयोग करते हैं, उद्दंडता का प्रयोग करते हैं, अनपढ़ता का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि मिथुन में केतु अशुभ परिणाम देंगे। बाद की बात अलग की है। तो कोई ऐसा समय आएगा जैसे बुजुर्गता, किसी किसी को पहले केतु आ गया तो बूढ़ों की तरह बात करना, बूढ़ों की तरह चलना, कमर और हड्डियों में भी तकलीफ इत्यादि देना, हड्डियों का नुकसान होता है। भाई बहनों से ना बनना, ये भी केतु मिथुन राशि में करते। दूसरी राशि है बुध की, कन्या।
कन्या स्त्री राशि है। स्त्री राशि में केतु का प्रभाव जातक को संकोची बनाता है, संकुचित करता है। कम बोलना, शर्म करना, भूखे रह जाना, मांगना नहीं, नौकरी करना, बहुत बड़ी नौकरी तो नहीं कर सकते। हाँ, शुभ ग्रहों की दृष्टि हुई नवमांश में केतु के साथ कन्या में, तो फिर तो कहना ही क्या, बैंक, हॉस्पिटल्स, इनमें जुड़ा हुआ ये व्यक्ति कुछ न कुछ कार्य करेगा। पशुओं की बिक्री, पशुओं के द्वारा लाभ, कपड़े फटे पुराने या जो लोहा होता है, स्क्रैप होता है, उसके काम से इसको लाभ हो सकता है। या फिर जो अंग होते, मानव अंग, कृत्रिम मानव अंग, उनकी दुकान इत्यादि करके ऑपरेशन के बाद जैसे राड पड़ जाना, तो वो रॉड वगैरह बेचना, इस तरह से कृत्रिम अंगों का व्यापार इत्यादि करना लाभप्रद हो सकता है। अब बृहस्पति, पहले हमने किया बात किसकी, मेष की यानी मंगल की, फिर किया बुध की, अब बृहस्पति की। दो राशियां यहां पर, यदि केतु धनु राशि में है, बृहस्पति की पहली राशि कौन सी है, धनु है, व्यक्ति को तंदुरुस्त बनाएगा, व्यक्ति का चेहरा आकर्षक होगा, कांतिमान चेहरा, चमकदार चेहरा, उद्दीप्त माथा, चौड़ा मस्तक, ज्ञान, ध्यान, माला, जप, उपासना, इन सब में अगर धनु राशि में है बृहस्पति, तो पुरुषोचित सन्यासियों की तरह ये जीवन में अपने जीवन को जीता है, त्याग में जीवन जीता है। बांट के खाना, खा के नहीं बांटना, बांट के खाना, दे करके खुश होना, इसका स्वभाव होगा। सोना, चांदी, लोहा, धातु, गल्ला, खाने पीने की वस्तु, इनके व्यापार से इस व्यक्ति को लाभ होता है। साधु सेवी ये होता है, तीर्थ इत्यादि में ये भ्रमण करने का शौकीन होता है। कुल मिलाकर के सत्पुरुषों की तरह ये आचरण करेगा। यदि धनु में केतु हुए तो निश्चित बात है व्यक्ति में ज्ञान की योग्यता देगा, प्रवक्ता बनाएगा, पांडित्यपूर्ण बातें करेगा, योग इत्यादि करवाएगा। मेरा विचार है रंग कलरफुल जीवन होते हुए भी ये इसका ढंग भोग में नहीं योग में होता है। होकर सब कुछ इसके पास जीवन में हो, फिर भी ये उसमें घुसेगा नहीं। जैसे पानी पर नाव चलती हो तो नाव डूबती नहीं, लेकिन नाव में पानी चला जाए तो डूब जाती है। यह व्यक्ति खुद तरता है, दूसरों को तारता है। और धर्म पत्नी या जीवन साथी युक्ति युक्त व्यवहार करने वाला, परंतु कदाचित उसका स्वास्थ्य बिगड़ा होगा। ये स्त्रियों की तरफ धर्म में आचरण रखता है, भोग में कमी नहीं होगी, वीर्य में कमी नहीं होगी, पुष्टि में कमी नहीं होगी, लेकिन योग प्रबल होगा। अब बृहस्पति की दूसरी राशि है मीन। अगर मीन राशि में केतु हैं तब भी उच्च के हैं। अब ये स्त्रियों का गुरु, अब मुस्कुराता हुआ चेहरा, प्रदीप्त नेत्र, स्थिरता, स्टेबिलिटी, धनवत्ता, संपत्ति, स्वर्ण आभूषण, माला इत्यादि का शौक रखने वाला जातक, थोड़ा प्रदर्शनकारी होता है, भ्रमणशील होता है, संगीत में रुचि जरूर रखता है, वाद्य कला इत्यादि में इसकी रुचि होती है। रंग बिरंगे जीवन में रह करके वास्तव में अनोखा ढंग होता है। यदि नवमांश में केतु बैठे होंगे मीन में, तो ये हो गई बृहस्पति की स्थिति। अब शुक्र की दो राशियां, एक वृष है, दूसरी तुला है। वृष में शुक्र की राशि में बैठे हुए केतु, निश्चित बात है कि जातक को सुख समृद्धि, वाहन मोटर, इस सब का आनंद देंगे। मकान,
जमीन जायदाद संपत्ति अपने हाथ से बनाएंगे। यह व्यक्ति अधिकतर अपोजिट सेक्स की तरफ आकर्षित होगा। शायद मैं चर्चा कर चुका हूं, लेकिन फिर से शायद भूल गया हूं तो मैं कर रहा हूं। वृष में बैठे हुए केतु जातक को परिणाम थोड़ा कचरा वाला देते हैं, बदनाम करते हैं, क्योंकि वृष में राहु बढ़िया परिणाम देंगे पर केतु अच्छा परिणाम नहीं देंगे। वहीं पर वृश्चिक में केतु अच्छा परिणाम देंगे, ये मैं पहले कह चुका हूं संभवतः। तो चांदी, आभूषण, मार्केटिंग और ये जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, आईटी, इन चीजों से इस व्यक्ति को जुड़ाव होगा। जानवरों का शौक रखेगा। तुला राशि शुक्र की दूसरी राशि है। यहां पर रह करके केतु जातक को विदेशियों से जोड़ता है, बाहरी पाश्चात्य देशों से जोड़ता है। इंग्लिश कल्चर ये ज्यादा पसंद करेगा, भ्रमणशीलता ज्यादा पसंद करेगा, तैराकी ज्यादा पसंद करेगा, नौकाबाजी ज्यादा पसंद करेगा, और निर्णय की क्षमता इसकी बहुत होती है, थोड़ा कटुभाषी होता है। ये हो गई केतु की मंगल से लेकर शुक्र पर्यंत चर्चा। अब दो राशियां हैं, एक चंद्रमा की राशि और सूर्य की राशि। तो सूर्य की राशि है सिंह। सिंह की राशि में, सूर्य की राशि में केतु होने पर प्रायः जातक को पैतृक सुख में कमी देंगे। नेत्र, केश, दांत, इनमें कमी देंगे। यश, कीर्ति में कमी देंगे। व्यापार में कमी देंगे, लेकिन निर्णय लेने में क्षमता इसकी अपूर्व होगी। ये सबसे ज्यादा जुड़ता नहीं है, व्यक्ति प्रायः अकेला रहना पसंद करेगा, और धातुओं से इसको लाभ होगा। ठीक इसी प्रकार से केतु अगर कर्क राशि में होंगे तो जातक को क्या नुकसान और क्या लाभ देंगे, इसकी भी चर्चा हम थोड़ी सी कर लेते हैं। कर्क में अगर केतु होंगे तो जातक में स्त्रियों की तरह आभा, सुंदरता, रत्न, जवाहरात इत्यादि से रुचि देंगे, और पानी से इस व्यक्ति को खतरा होगा। माँ के सुख में कमी होगी। गाय पालन करना इसको शौक रहेगा, और धर्मनिष्ठ व्यक्ति विशेष रूप से रुई, कपड़ा, पानी, लिक्विड पदार्थ इत्यादि के बिजनेस से, शराब इत्यादि के बिजनेस से भी ये लाभ प्राप्त कर सकता है। कसीदाकारी, कढ़ाई इत्यादि से भी ये लाभ प्राप्त कर सकता है। केतु अगर चंद्रमा की राशि में हुए तो मुझे लगता है कि चंद्रमा को डाउन करेंगे, बीपी इत्यादि कंट्रोल होगा, कंट्रोल नहीं हो पाएगा। और चंद्रमा की राशि में होने के कारण जातक को वाहन से खतरा, जल से खतरा, माँ के सुख में कमी इत्यादि भी दे सकते। अगर केतु पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ती होगी तो यह सब चीजें जातक को और प्राप्त होंगी, अधिक प्राप्त होंगी। लेकिन अशुभ ग्रह की स्थिति में जातक को चंद्र राशि में बैठा हुआ केतु अधिक लाभ नहीं देगा, और पत्नी का स्वास्थ्य बिगाड़ेगा, जीवन साथी का स्वास्थ्य बिगाड़ेगा, चिड़चिड़ापन देगा। केतु कभी कभी कर्क राशि में बैठ करके मूढ़ता की बातें करवाता है, चंचल वृत्ति बनाता है, कामुक बनाता है। इसलिए इस व्यक्ति को कलंक भी लगता है, जैसे चंद्रमा में कलंक लगा। ठीक उसी प्रकार सब कुछ सुंदर है, लेकिन दुनिया वालों ने कुछ कह करके इसके मन को खराब कर दिया, इसके जीवन को खराब कर दिया, इसलिए इसे बदनामी का भय बहुत रहता है। तो कर्क राशि में बैठे हुए केतु अगर हैं तो जातक को सदैव पानी से सचेत रहना चाहिए। कलंक यानी स्त्रियों से, अगर मेल है तो, फीमेल है तो पुरुषों से सचेत रहना चाहिए, नहीं बहुत जल्दी बदनामी होने का भय रहता है। लिहाजा ये व्यक्ति अगर दान धर्म करे तो शिव जी की उपासना और शिव जी के उपासकों का खूब ध्यान रखे, उनकी सेवा करे, और अपने गले में चांदी का लॉकेट जिसमें स्वास्तिक पहन के रखे तो फायदा हो सकता है, मोती भी पहन सकता है। खैर, ये चर्चा हमने केतु की 12 राशियों पर।
अब अगले वीडियो में हम अगली श्रृंखला लेकर चलेंगे, नई श्रृंखला लेकर आएँगे। कौन-सी लाएँगे, ये तो आपको हम बाद में बताएँगे। यहाँ विदा लेते हैं। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।